जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है टेस्ट सीरीज को बढ़ाते हुए बिहार दरोगा का अग्रवाल का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। इससे पहले का सेट आप अपने अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लें। अगर आपको इससे संबंधित PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करें। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा क्योंकि जो है गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जगह। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत जिला का मुख्यालय वाली जोड़ी चयन करें। तो अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, सोनभद्र का रॉबर्टगंज, कुशीनगर का पडरौना और कौशाम्बी का जो है कहाँ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मंझनपुर। मंझनपुर जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। ये जो ये यमुना नदी के तट पर है मंझनपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, कौशाम्बी का मंझनपुर हो जाएगा। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो तुगलक वंश की नींव रखने वाले शासक कौन था, तो इसको गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो बुलंद दरवाजा है जो है यह उत्तर प्रदेश को जो है आगरा जिले में है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर देगा। ताजमहल के सुलेख कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में किसकी रचना से पूरा किया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, यह जो पूरा किया था अमानत खां सिराजी के द्वारा। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर अमानत खां सिराजी ने जो है 1648 ईस्वी में इसकी रचना को और पूरा किया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का पुत्र कौन था। तो औरंगजेब का पुत्र कौन था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर। शाहजहां। शाहजहां जो था यह औरंगजेब का पुत्र था। बाबर का पुत्र कौन था, तो हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन था, तो अकबर। अकबर का पुत्र कौन था, तो जहांगीर। जहांगीर के बाद फिर आया था कौन, तो यहाँ पे आ जाएगा औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था। तो जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आ जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में जो है किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था, तो यह आपका किया गया था कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कर्जन ने जो है 1905 में जो बंगाल विभाजन किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जिन्हें अधिनियम 15 जो है 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिससे लॉर्ड किसने द्वारा पारित किया गया था, किस अंग्रेज के द्वारा पारित किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कब किया था। तो यह जो सती प्रथा को समाप्त जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है 1829 में किया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर देगा 1829 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट नागटिवा जो है यह शिवालिक में है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा जो है यह भारत के जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। तो कौन सा जलकाय जो अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को जो है निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है यह मिनीकॉय को जो मालदीव से अलग करता है। और 6 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। दोस्तों बताइएगा कि 9 डिग्री चैनल जो है आप लोग कमेंट बताइएगा कि किसको से किसको अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खेती का वह स्वरूप
जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जीविका कृषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक उत्पादन और जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भारत के समान होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है असम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो मेक्सिको की खाड़ी जो है ये आपका फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता तो नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र जो है ये जो पूर्ण रूप से जो है सहारा रेगिस्तान में आता है। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो सवाना घास के मैदान नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर होगा यूरोप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप में जो है एक भी सवाना घास के मैदान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 368 जो है किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये आपका भाग कितना में दिया गया? तो भाग 20 में दिया गया है। यह जो है कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंधित लगाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 23वां। भारत में वोट देने के लिए पात्र की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है यह भारत के जो है 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा विनिमय कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदलने बिना सजा की मात्रा को कम करना जो है अनुच्छेद 72 को विनिमय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो यह 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? तो वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है या गलत है? वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो देखते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निम्न में से किसके विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो भारत के संविधान में से जो है निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के विरुद्ध जो है अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो भारतीय राज्य में मुद्रा बिल को होने के लिए जो एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो यह राज्य विधान सभा के अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से थोक मूल्य सूचकांक है? तो थोक मूल्य सूचकांक कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पाद, यानी कि 1, 2, 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सितंबर 2014 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो विनिवेश आयोग से कौन संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जी.वी. रामकृष्णा हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय आय आकलन करने वाली संस्था को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है, जिससे जो है मई 1951 में गठन किया गया था। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है, यह याद रखिएगा। मूल लेखांकन समीकरण क्या है? तो मूल लेखांकन समीकरण आपका क्या हो जाएगा? तो संपत्ति बराबर देयता प्लस
इक्विटी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति बराबर देवता प्लस इक्विटी हो जाएगा। रिएक्ट क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट बैंक डैश और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनटेक बनाया, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 मिलियन निवेश करेगा। तो यह कौन करेगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय इंटरप्राइजेज ने जो है ये सॉफ्ट बैंक जो है भारतीय इंटरप्राइजेज और जो है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपकरण SBG क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा फेडरल बैंक लिमिटेड जो है यह सार्वजनिक बैंक नहीं है। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर क्या होता है, तो नमक में जैसे ही आप नमक को जो है बर्फ़ के साथ जैसे ही मिलाते हैं तो उसका हिमांक यानी गलने की क्षमता जो होती है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये बराबर होते हैं दोनों। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली को 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 स्वादिष्ट। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का श्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा सिफारिश होनी चाहिए, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 4 यानी कि 0.7 ppm जो है पीने के पानी की फ्लोराइड की कितनी मात्रा सिफारिश है, तो 0.7 ppm। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से प्रश्न देखते हैं, पीने के पानी फ्लोराइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए सिफारिश की जाती है, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 0.5 ppm हो जाएगा। यह गलत है, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं, तो अत्यधिक ताप के कारण जो है कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा पोरीफेरा का लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो सबसे पहले मानव ने धातु प्रयोग किया था तो ताम्र प्रसारण का यानी कि तांबा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है, तो स्तनधारियों की विशेषता नहीं है तो इसमें त्रिकक्षीय हृदय पाया था, यह विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जबकि ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, इनकी त्वचा में बालों के साथ साथ पसीने और तेल की ग्रंथि पाई जाती है और अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सिताब राय को जो है ये बिहार का जो दीवान नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध था, तो ये जो बिहार अफीम उत्पादन के लिए जो है अंग्रेजी शासनकाल में प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे, तो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता बने थे बाबू कुंवर सिंह, ये आरा से जो है नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बिहार में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब,
तो बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 4 फरवरी 1900 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो चीनी लेखक जो भारत का उल्लेख जो है यह किस नाम से करते थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थीन तुक के नाम से करते थे। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम इसको बताना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। कुमा, तो कुमा का जो है आधुनिक नाम क्या है? जो वैदिक नाम पहले था, तो कुमा का आधुनिक नाम पड़ गया क्या? तो काबुल है। परुष्णी का जो है आधुनिक नाम क्या हो जाएगा? तो रावी है। सदानीरा का जो है तो गंडक और सतलज का सतुदरी हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर जो है 2, 3, 1, 4 बी हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये आपका ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? दस्तार बंदान जो है कौन कहलाते थे? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा उलेमा को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में आयोजित निम्नलिखित में से गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा काकोरी षड्यंत्र प्रकरण। यह जो है 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। यह यूपी में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था कब? 1905 में जो है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था कहाँ में? तो आपका इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। यमुना नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व के लिए व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? तो यानी कि चंबल, उसके बाद आपका आ जाएगा सिंध, उसके बाद आपका आ जाएगा बेतवा, उसके बाद आपका आ जाएगा केन। तो ऑप्शन नंबर जो है चंबल, केन, बेतवा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन दरभंगा बिहार से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो किस राज्य का हिस्सा नहीं बताया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा हरियाणा का हिस्सा नहीं है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है, किसके कारण? तो यह आपका कम हो जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत के जो उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है कहाँ? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे युग्मों को सम्मिलित करना है। मरुस्थल और देश दिया गया है, तो चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। तो दिया गया सोनेरम यह संयुक्त राज्य देश में जो मरुस्थल है, तकलामाकन चीन का है, काराकुम जो है मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान का, गिब्सन ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, न कि ब्राज़ील का। गिब्सन जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी जो है ये एक ऐसा नदी है जो जहाँ मुहाने गिरती है वहाँ पे पक्षी के पंजे की तरह जो है यानी कि डेल्टा बनाती है इस प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणी के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण जो है वन प्राणी विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, जबकि जो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ये कारण है, जंगलों में आग लगना ये भी कारण है, वन प्राणियों का अवैध वाणिज्य व्यापार ये भी एक कारण है।
तो आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया गया और देश दिया गया है। तो चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। हमारा दिया गया है कि बेंगुओ जो है चक्रवात यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश में आता है। तो यह आपको आता है कहाँ पे, तो फिलीपींस में। हरिकेन जो है कहाँ का है, तो हरिकेन चक्रवात जो है यह हरिकेन जो है चक्रवात कहाँ का आता है, तो यह अमेरिका में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून चक्रवात कहाँ का है, तो टाइफून आपका आ जाएगा तो चीन का। बिली जो है यह ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। बिली यह ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 4 2 1। 3 4 2 1 कहाँ है, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रतिष्करण जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है उच्चतम निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रतिष्करण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित किया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था कहाँ से। तो आपका इसका राइट आंसर होगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। कनाडा के संविधान से जो है संविधान की प्रक्रिया लिया गया है। सोवियत के संविधान से जो है ये जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और राज्य के निदेशक संविधान कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया कहाँ से, तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है, ये याद रखिएगा। राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग एक क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा अतुल गुप्ता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा अंत करके जो है नीति आयोग लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। तो भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ में होने वाले कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो यह जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है यह 28 मई 2014 को आया था। 2014 को डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया ये कब आया था, तो यह जो है 9 मार्च 2015 को आया था। 9 मार्च 2015 को जो ये आया था। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह कब आया था, तो यह 9 मई 2015 को आया था। 9 मई 2015 को यह आया था। और जो मुद्रा बैंक योजना जो है यह 8 अप्रैल 2015 को आया था। 8 अप्रैल जो है 2015 को आया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से सजाइए। तो चलिए सजाते हैं। तो जो है गरीबी हटाओ का नारा जो 1971 में आया था, इंदिरा गांधी ने लाया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह 1969 में किया गया था। और जो है हरित क्रांति जो है 1966 में आया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 3 2 1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 3 2 1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 78 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष की आयु जो शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। नेक्स्ट प्रश्न है ई ब्रिज संबंधित है किससे। तो ई ब्रिज जो है यह आपका संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन यानी कि ILCS योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित करती है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय राज्य योगदान 75% है और राज्य योगदान 25% है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है तो बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना यह वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लीकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड जो नहीं करता, इसकी स्थापना जो 1982 में हुआ था नाबार्ड की, याद रखिएगा। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह सौर सेल होता है। प्रकाश में एक विद्युत स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर जो है प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसमें जो प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत बनेगी। गैस जो धान के खेतों में से उत्सर्जित होता है तथा भूमि में तापमान में वृद्धि करता है वह कौन सा होता है। तो धान के खेतों में उत्पन्न होने वाला गैस मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन निम्न में से किसकी निकलती है या उत्सर्जित होती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो धान के खेतों से निकलता है, धान के खेतों से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा रेशम जो है या प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर सही सम्मिलित नहीं है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रिन विशिष्ट रबर है, रेयॉन। रेयॉन जो है यह आपका रूपांतरित स्टार्च नहीं है। रेयॉन जो है यह पुनर्जीवित सेलुलोज फाइबर द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा कपास जो है प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो खुर नहीं पाए जाते हैं तो गिद्दड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, जबकि हिरन, जेबरा और घोड़ा में खुर पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर अग्रवाल का जो है 9 समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लिंक को दोस्तों को साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो नए सेट में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।